नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। 3 जनवरी 2026 को दुरावनी नगर बेंगलुरु में एक फ्लैट से अजीब व गरीब आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। पड़ोसी बहुत देर में जागते हैं क्योंकि देर रात का समय था। अचानक से वहाँ पर क्या होती है, आग लग जाती है उस फ्लैट में। उस फ्लैट में 2 लड़कियाँ रहा करती थीं। अब जैसे ही वह आग लगती है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। और 2 लड़कियां वहाँ पे रह रही थी, इस वजह से वह पुलिस स्टेशन भी फ़ोन करते हैं। तब तक उनको लगता है कि आग हमारे घरों तक ना पहुँच जाए, इसलिए वो क्या कार्य करते हैं, बाल्टी से पानी डालना शुरू कर देते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है, पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस को सारी चीज़ बताई जाती है कि इस फ्लैट के अंदर 2 लड़कियां जो है रहा करती हैं। अब जल्दी से जो है फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा लेती है। जब अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है। जिस बात का सभी लोगों को डर था, वही घटना घट गई। जो युवती थी जिनकी लाश मिली, उनका नाम था शर्मिला कुशलप्पा, जिनकी उम्र थी 34 साल, 34 ईयर्स की वह थी। वह महिला जॉब किया करती थी और सभी से उनका जो है फ्रेंडली बिहेवियर था। सबके साथ वह हंसी खुशी से रहा करती थी। लेकिन ये जो आग लगी, उस आग ने उनकी ज़िंदगी को छीन लिया। पुलिस को शुरुआत में ये लगा कि ये शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इस तरीके की घटना घटी थी तो पुलिस के साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी। अब बात ये हुई कि मौके पर जब फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी, तब फॉरेंसिक टीम को कुछ क्लूज़ मिलते हैं, जिन क्लूज़ में ये साफ साफ उनको नज़र आता है कि यहाँ पर जो आग लगाई गई है वो लगाई गई है, ना कि लगी है। इस बात को समझिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर कोशिश करी गई है कि आग लगे, ना कि किसी सर्किट में शॉर्ट किया है। इस चीज़ को समझिए। और उसके बाद क्या, जो महिला है उसकी लाश मिलती है और महिला की जो मौत हुई है वो कयास लगाया जा रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कि ये मौत जो है सफोकेशन से हुई है। अच्छा, इस बात का कंफर्मेशन जो है इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अंदर से क्या था, ये फ्लैट बंद था कि ये मर्डर है कि नहीं। अब सभी लोगों को इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 जनवरी को ये घटना घटती है, 12 जनवरी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि शर्मिला की जो मौत हुई है वो गला दबाने की वजह से हुई है। सफोकेशन भी एक कारण है, लेकिन जो शुरुआत में वो अनकॉन्शियस हो रही है वो इस वजह से क्योंकि उसका गला दबाया गया है। जब
ये बात सामने आई तो हालांकि उस समय जब फॉरेंसिक टीम घर में थी और पुलिस घर में थी तो उन्होंने फ़ोन भी ढूंढने की कोशिश करी थी शर्मिला का, लेकिन वो फ़ोन मिल नहीं पाया था। तो इस बात का खुलासा हो गया कि ये एक तरीके से मर्डर ही हुआ है। पहली चीज़ कि आग अलग अलग जगह पे लगाई गई है फ्लैट के अंदर, और दूसरा कि ये गला दबाया किसने है। 3 जनवरी से लेके 10-11 जनवरी के बीच जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी सामने, तब तक जो है पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। तो पुलिस ने ये सोचा कि अगर ये मर्डर है, वही वाला पॉइंट को लेकर कि अलग अलग आग लगाई गई है, कि अगर ये मर्डर है तो ये मर्डर किया किसने। अच्छा, 2 लड़कियां रहती थी, तो दूसरी लड़की कहाँ है। सबने तो ये बताया कि 2 लड़कियां इस समय मौजूद हैं, दूसरी लड़की कहाँ है। तो पता लगाया गया तो पता ये चला कि वो तो अपने घर गई है। जब उनको जो है पुलिस ने बुलाया, उनसे पूछा, तो उनके जो जवाब थे उससे साफ क्लियर हो रहा था कि इस हत्या में उनका कोई भी हाथ नहीं है। अब उसके बाद ये हुआ कि आस पड़ोस में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट था या कोई जो है बहुत ज़्यादा करीब था। तो पता ये चलता है कि जो शर्मिला का फ्लैट है, उस फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कर्नल कुरई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल का था। 18 साल का कुरई शर्मिला से बहुत ही फ्रेंडली था। आए दिन शर्मिला से बातचीत होती थी और वो कई सारे जो और जॉब्स होते हैं वो सब कर दिया करता था, कभी दूध लाना तो कभी ब्रेड लाना, और दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन 3 जनवरी से जब से ये घटना घटी है तब से वो भी क्या है, गायब है। ये बात होती है तो पुलिस ने कोरई को ढूंढने की कोशिश करी। उधर जो मोबाइल नहीं मिला था शर्मिला का, उसको भी ट्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ लगातार आ रहा था। कोरई का जो नंबर था वो फ्लैट के मालिक से मिला, और उसका जब नंबर ट्रेस किया गया तो उसकी लाइव लोकेशन मिल गई। 11-12 तारीख को जो है रिपोर्ट आती है, और उसी के रिपोर्ट आने के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अगले दिन इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पूछा जाता है कि ये बताओ, क्या तुम्हारे पास जो है शर्मिला का मोबाइल है। पहले ना नुकुर करता है और उसके बाद जो है ये बताता है कि हाँ मेरे पास शर्मिला का मोबाइल है। और जैसे ही ये बात बताता है, इस बात से जो है कंफर्म हो जाता है कि इस मर्डर में इसका अहम योगदान है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बाकी की किस्सा कहानी आप सभी के सामने है। असल में शर्मिला और कोरई के बीच बहुत ही फ्रेंडली रिश्ते थे, लेकिन वह फ्रेंडली रिश्ते कब जो है कोरई की तरफ से एक तरीके से अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वह रिश्ते गंभीर रूप ले लेते हैं। कोरई फिजिकल
प्लेजर्स की उम्मीद करने लगा। किससे? शर्मिला से। और ये बात कभी शर्मिला को पता ही नहीं थी। असल में शर्मिला हमेशा उसको एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़दीकियां कुरई को एक ऐसा हिंट दे रही थी जो कि जवानी के जोश में जो व्यक्ति पागल हो जाता है वो इस तरीके का कार्य कर बैठता है। 3 जनवरी 2026 की रात को कुरई क्या काम करता है, अपनी बालकनी से निकलता है और शर्मिला की बालकनी में पहुंच जाता है और बालकनी का जो दरवाज़ा था उसको धीरे से खोलता है। शर्मिला रात में सो रही होती है बिस्तर पर और वो पीछे से जाकर शर्मिला को पकड़ लेता है। शर्मिला अचानक से डर जाती है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, मेरा घर तो जो है बंद है और कौन जो है इस तरीके से मुझे पकड़ रहा है। जैसे ही वो कुरई को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम इतनी रात को मेरे फ्लैट में क्या काम करने आए हो, कोई काम है तुम्हें जो तुम यहाँ पे आए हो। अब कुरई जो है बताता है कि देखो मैं जो हूँ तुमसे फिजिकल प्लेजर्स चाहता हूँ। और वो जब उन चीज़ों को बता रहा होता है तो शर्मिला बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, ये तो अभी मेरे सामने क्या है, एक छोटा सा बच्चा ही है। 16 साल का एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों की उम्र में और ये किस तरीके की बातें कर रहा है। वो उसको समझाती है कि देखो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन कुरई के दिमाग में यही चल रहा था कि शर्मिला जॉब करती है, साथ ही साथ शहर में रहने वाली है, ओपन माइंडेड सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो उसको जो है फिज़िकल रिलेशंस बनाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। अब सिंपल सी बात यही है, ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है जो हर इंसान क्या करता है, आज की जनरेशन के जो मैनिपुलेटेड लोग हैं वो लोग ओपन माइंडेडनेस को किस चीज़ से जोड़ते हैं, वो ओपन माइंडेडनेस को जो है जोड़ते हैं फिज़िकल रिलेशन से। कि अगर कोई व्यक्ति ओपन माइंड का है तो इसका मतलब ये है कि वो फिज़िकल रिलेशंस में विश्वास करता है, क्योंकि ओपन माइंड होने की जो डेफिनीशन है वो जो है क्लियर है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ओपन माइंड का इंसान हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो है फिज़िकल रिलेशंस को अलाउ कर रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती है। जिनके अंदर जो है सही क्लैरिटी नहीं होती है। अब बात ये हुई कि उसने जैसे ही इस तरीके के ख्याल अपने दिमाग पर हावी करवा लिए और अपनी हवस को वो छिपा ही नहीं पा रहा था और उसकी जो हवस थी उस हवस ने जो है उसको क्या किया, शर्मिला के बेडरूम तक पहुंचा दिया। उसने जब शर्मिला को समझाने की कोशिश करी, शर्मिला नहीं मानी। शर्मिला ने कहा तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हें समझना ही होगा। अब इसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया
कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने क्या काम किया, उसने शर्मिला का गला घोटना शुरू कर दिया। शर्मिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर उस अपार्टमेंट में काफ़ी कम लोग रहा करते थे। भले ही फ्लैट थे, लेकिन जो है वहाँ पे कम लोग रहा करते थे। इसी वजह से शर्मिला की जो आवाज़ थी वो जो है बाहर तक नहीं पहुँची। अब वो जो है अपना बीच बचाव करती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल पाने में असक्षम हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक लड़का है और एक महिला है। फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है, जिसका फ़ायदा उस लड़के ने जो है उठाया और शर्मिला को क्या किया, बुरी तरीके से गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया और उसके साथ बलात्कार भी किया और करने की कोशिश करी। अब बात ये हुई कि जब इस तरीके की घटना घटी तो वो एक उसने मन बनाया कि मैं इसका मोबाइल ले लेता हूँ और जो है यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर यहाँ से मैं निकल गया तो पुलिस आएगी और पुलिस जो है पकड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और जो है सीधे सीधे मेरे ऊपर हो सकता है आरोप लग जाए। इसलिए एक काम करते हैं, क्यों ना जो है इस घर में आग लगा देते हैं। जब हम आग लगा देंगे तो पुलिस का शक उस तरफ भागेगा कि एक लड़की की आग लगने की वजह से मौत हो गई। तो उसने जो है, जो शर्मिला के कपड़े थे और घर में जो चीज़ें थीं जो कि कपड़े अपड़े की थीं, उससे जो है आग लगाना शुरू किया। आधे पौन घंटे वह उस फ्लैट के अंदर रहता है और वहाँ पर अलग अलग जगह, जो कि मैंने आपको बताया फॉरेंसिक टीम को पता चली थी, अलग अलग जगह वह आग लगाता है। जब पूरे फ्लैट में आग लग जाती है और तेज़ी से भभकने लगती है तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। तो सामने देखता है दरवाज़ा, लेकिन कहता है अगर दरवाजे से निकलूँगा तो क्या होगा, पुलिस को शक जाएगा। तो वहाँ से जो है ना निकल के मैं जिस रास्ते से आया था मैं उसी रास्ते से निकल जाता हूँ। तो मोबाइल लेकर वो निकल गया और फिर जो है नीचे से अपने फ्लैट में गया और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से गायब हो गया। उसने ये सोचा कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि ये उसकी गलतफहमी थी। पुलिस ने जो है उससे सारे सच उगलवा लिए और उसके बाद उसके ऊपर बलात्कार और खून का जो है आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाया, मतलब जो है केस जो बना वो जो है उस चीज़ को लेकर बना उसके ऊपर। हालांकि उसने सारा का सारा सच अपने मुंह से उगल दिया। अब बात यही है, कोई भी महिला है, अगर ओपन माइंड की महिला की बात है तो आप इस चीज़ को समझिए। ओपन माइंड क्या होता है? ओपन माइंड का मतलब ये है कि सामने वाला एक तो पढ़ा लिखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो रिश्तों को सही तरीके से, मतलब किस तरीके के भेदभाव नहीं करता है कि लड़का है तो मैं लड़कों से ही बात करूँगा, लड़कियों से बात नहीं करूँगा। लड़कियां हैं तो मैं लड़कियों से ही बात करूँगी, लड़कियों से नहीं। लड़का लड़की की दोस्ती है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि
उस दोस्ती में एक क्या है, एक फ्रेंडली फीलिंग है। इस चीज़ को भी आप समझिए। ये नहीं है कि लड़का लड़की दोस्त हैं, ओपन माइंडेड सोसाइटी से हैं, इसका मतलब ये है कि इनके बीच कोई ना कोई फिजिकल रिलेशन है। ऐसा होता है कि अगर एक लड़का एक लड़की जो कि ओपन माइंडेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कि माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं दोनों के, और वो हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो समाज क्या सोचने लग जाता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ रिश्ता है। और ये क्लोज माइंडेड सोसाइटी के लोग सोचा करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम होता ही नहीं है। और ये जो कोरई है, ये भी एक क्लोज माइंडेड सोसाइटी का ही क्या है, हिस्सा रहा है, जिसने ओपन माइंडेड नेस को क्या समझा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन से रिलेट किया है। कोई भी इंसान अगर किसी के साथ हंस रहा है, बोल रहा है, खिलखिलाकर बातें कर रहा है और अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है, या फिर कोई कार्य कह रहा है प्यार से, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह इंसान आपको न्योता दे रहा है कि आप आइए हमारे साथ क्या करिए, फिजिकल रिलेशन बनाइए। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। 18 साल की उम्र है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। 12वीं जो है करी कि नहीं ये तो मुझे अभी पता नहीं है ना। ये मैंने अच्छा इस इंसान के बारे में मैंने सर्च भी इतना नहीं किया, लेकिन 18 साल की उम्र है, इस बात से सीधे सीधे पता चल रहा है कि 10वीं 12वीं का बच्चा तो है ही है। और 10वीं 12वीं का अगर ये बच्चा है, अपने आप को ओपन माइंडेड कह रहा है और दूसरे को भी ओपन माइंडेड समझ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो ओपन माइंडेडनेस की डेफिनेशन है वो बहुत ही नैरो है। हालांकि ओपन माइंडेडनेस की जब हम बात करते हैं तो इस पे कई सारे फैक्टर्स लाए करते हैं, खाली 2 या 3 फैक्टर नहीं कि मतलब पढ़ा लिखा है। अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो ओपन माइंडेड होते हैं। ये भी थोड़ा विरोधाभासी बात है ना। कभी जो है बताने का मौका मिलेगा तो कभी बताया जाएगा। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है और लेक्चर लेने का मेरा मन नहीं है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग गहराई से समझिए। जो युवा हैं वो इस चीज़ को समझें कि ओपन माइंडेड अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपको न्योता दे रहा है कि आप आएँ और जो है हमारे साथ फिज़िकल रिलेशन बनाएं। दोस्ती यारी तक सारी चीज़ें सही हैं तब तक जब तक जो है दोस्ती है। नहीं है, आप क्या करें, हट जाए। यही सारी चीज़ें होती हैं। लोग पढ़ने लिखने जाते हैं और जो है रिश्ते बनाने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये भी पढ़ने के ही लिए आया था, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये पढ़ने के ही लिए आया था। अभी मैंने आपसे बोला कि मैंने ज़्यादा नहीं सर्च किया था, लेकिन अभी मुझे याद आया कि हाँ ये आया पढ़ने के ही लिए था अपने गांव से। अभी मुझे याद आया। तो किस इंस्टीट्यूट में था, क्या कहाँ पे था ये मुझे नहीं याद है, लेकिन ये पढ़ने ही आया था। अब इतनी किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें माफ़ कर दीजिएगा। और उद्देश्य मेरा ये कभी भी नहीं रहता है कि मैं किसी की भावनाओं को जो है ठेस पहुँचाऊँ। बस बात यही है कि समाज में ये घटनाएं घटती हैं, तो जब बता रहा होता हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि
शब्दों में क्या हो जाए, ऐसी बात निकल जाए जिससे कि सामने वाले को दुख पहुँचे। क्योंकि एक वर्ग हमेशा ऐसा होता है जिसको जो है क्या होता है, दुख पहुँचता ही है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको दुख पहुँचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। यही थी दोस्तों आज की वीडियो, यही थी आज की किस्सा और कहानी। समझिए, जल्द से जल्द जो है, जितनी जल्दी आप सभी लोग इस बात को समझ जाएं उतना ही जो है क्या है, हम सभी के लिए बेहतर है। और हम एक आइडियल स्टेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें, यही देश का युवा। मिलेंगे दोस्तों अब एक और नई किस्सा और कहानी में, एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।